अभी हम एंड्रॉयड स्टूडियो का पूरा एक टूर करेंगे। उसके क्या क्या फीचर्स हैं उनको जानेंगे और साथ ही एक बेसिक सी स्क्रैच से एक हेलो वर्ल्ड एप्लीकेशन है वो बनाएंगे। तो सबसे पहले एंड्रॉयड स्टूडियो को लॉन्च करते हैं यहाँ से। अपने एंड्रॉयड स्टूडियो को ओपन कर लिया और क्लिक ओपन करते ही हमारे पास एक ऐसा विंडो आएगा जिसमें हमारे पास कुछ बेसिक से फीचर्स यहाँ पे दिए गए हैं। जैसे वेलकम टू एंड्रॉयड स्टूडियो, यहाँ पे एक न्यू प्रोजेक्ट का बटन दे रखा है। दूसरा ओपन का है, तीसरा गेट फ्रॉम वीसीएस है। इसके लेफ्ट में कुछ नेविगेशन मेन्यूज हैं। प्रोजेक्ट्स हो गया, कस्टमाइज हो गया, प्लगइन्स हो गया। तो ये तीनों बटन का काम क्या है यहाँ पे? इनका पहला काम ये है कि न्यू प्रोजेक्ट अगर जैसे क्लिक करते हैं तो इसका मतलब होगा कि अपन कोई भी स्क्रैच से अपन कुछ हेलो वर्ल्ड एप्लीकेशन या कोई भी नया एप्लीकेशन में यहाँ से क्रिएट कर सकते हैं। ओपन पे क्लिक करने का मतलब ये होगा कि मान लीजिए आपके पास कोई पहले से कुछ सोर्स कोड है, कोई एंड्रॉयड एप्लीकेशन पहले से आपके पास कहीं से है, तो आप उसको अपने लोकल सिस्टम से उसको इंपोर्ट कर सकते हो यहाँ पे। और गेट फ्रॉम वीसीएस का मतलब हो गया कि जैसे मान लीजिए आपने गिट और गिटहब अगर सुना है नाम या यूज किया है आपने कभी, तो अगर गिटहब की रेपोजिटरी से अगर आपको कोई कोड फेच करना है, उसको क्लोन करना है ना, अपने सिस्टम के अंदर, तो आप यहाँ से उसको क्लोन कर सकते हो। तो अभी अपन क्या करने वाले हैं कि एक छोटा सा हेलो वर्ल्ड एप्लीकेशन यहाँ पे क्रिएट करेंगे। तो उसके बाद जैसे ही प्रोजेक्ट बिल्ड होगा उसके बाद पूरा टूर, उसका फीचर, वो सब जानेंगे एंड्रॉइड स्टूडियो के। तो मैं न्यू प्रोजेक्ट पे क्लिक करता हूँ। तो अपने पास एक ऐसा पॉपअप विंडो निकल के आता है जिसमें कुछ ऑप्शंस दे रखे हैं अपने को। लेफ्ट में है फोन एंड टैबलेट, दूसरा है वीयरओस। वीयरओस मतलब कि जैसे आप अगर कोई एप्लीकेशन, आजकल स्मार्ट वॉचेस बन गई हैं, तो उनके लिए भी आजकल एप्लीकेशंस आ गई हैं, तो क्या आप उनके लिए कोई एप्लीकेशन बना रहे हो? थर्ड है टेलीविजन, यानी कि एंड्रॉयड टीवी, जो स्मार्ट टीवी आ गए हैं आजकल, तो उनके लिए अगर आप कोई एप्लीकेशन बना रहे हो। फोर्थ है ऑटोमेटिव। इसमें कोई आप सर्विसेज क्रिएट कर रहे हो, जैसे मीडिया सर्विस हो गई या कोई मैसेजिंग सर्विस हो गई जो एक ब्रिज का काम करती है आपका। तो अपने को क्या करना है कि फोन या टैबलेट के लिए एक एप्लीकेशन बनानी है बेसिक सी। इसमें भी आपके पास कुछ टेम्पलेट्स मिलेंगे आपको, कि जो टेम्पलेट्स आप चूज करके बना सकते हो। सबसे पहले एक नो एक्टिविटी का ये वाला है। इसका मतलब ये होगा कि आपको एक जैसे ब्लैंक पेज दे दिया है ना, तो उस पे आप कुछ भी अपनी साइड से कुछ बनाना चाह रहे हो तो वो आप बना सकते हो। अभी के लिए हम चूज करेंगे कि हमें एक सिर्फ एक बेसिक पेज मिल जाए, हमको बना बना एक एक्टिविटी मिल जाए और उसके साथ हम आगे का काम हम खुद कर लेंगे। तो ये वाला जो ऑप्शन है, एम्प्टी व्यूज एक्टिविटी, इसको हम सेलेक्ट करेंगे यहाँ से और नेक्स्ट नेक्स्ट पे क्लिक कर लेंगे। नेक्स्ट पे क्लिक करने के बाद में हमारे पास एक अलग विंडो आती है जिसमें कुछ अपने को डिटेल्स है वो फिल करनी पड़ती है। जिसमें सबसे पहले है नेम। अब एप्लीकेशन का हमको नाम देना पड़ेगा कि हम क्या एप्लीकेशन का नाम रखना चाह रहे हैं, तो यहाँ पे हम रख सकते हैं। अभी के लिए मैं इसका नाम हेलो वर्ल्ड रख देता हूँ। ये हेलो वर्ल्ड मैंने टाइप किया, ये नाम हो गया इतना। सेकंड है पैकेज नेम। पैकेज नेम में लिखा हुआ है कॉम डॉट कोड बाई आशीष डॉट हेलो वर्ल्ड, यानी कि ये पैकेज नेम एक ऐसा नेम होता है एप्लीकेशन का, एक उसकी यूनिक आईडी होती है, ये हमेशा ध्यान में रखना। प्ले स्टोर पे जितनी भी एप्लीकेशंस अवेलेबल हैं, सभी का पैकेज नेम डिफरेंट है। एक जैसे पैकेज नेम के साथ में मल्टीपल एप्लीकेशंस नहीं हो सकती है, ना तो आपके एंड्रॉयड डिवाइस के अंदर इंस्टॉल हो सकती है और ना ही प्ले स्टोर पे एग्जिस्ट कर सकती है, बिकॉज वहाँ पे हर एक एप्लीकेशन का यूनिक नेम होगा। ओके। जैसे एक एग्जांपल लेते हैं अपन व्हाट्सएप का। तो व्हाट्सएप पे क्या है कि व्हाट्सएप का जैसे एप्लीकेशन नेम तो है व्हाट्सएप, उसका पैकेज नेम अगर आपको पता हो तो है कॉम डॉट व्हाट्सएप, जैसा आपको स्क्रीनशॉट में दिख भी रहा होगा। तो वही चीज़ है, उसका यूनिक है। अब कॉम डॉट व्हाट्सएप पैकेज नेम के साथ में आप दूसरी एप्लीकेशन आपके फ़ोन में इंस्टॉल भी नहीं कर सकते हो और प्ले स्टोर पे डाल भी नहीं सकते हो। ओके। इसका इसको अगर आप कैटेगराइज करते हो डोमेन नेम को, पैकेज नेम को, तो इस तरीके से होता है कि आपका जो डोमेन नेम है, डॉट, उसके बाद में आपकी एप्लीकेशन, अगर आप कोई एप्लीकेशन बना रहे हो उसका क्या नाम है, ये इस तरीके से हो गया। ओके। थर्ड है सेव लोकेशन। अब सेव लोकेशन का मतलब ये हो गया कि आप कहाँ पे उस एप्लीकेशन का जो सोर्स कोड बनेगा, आप उसको कहाँ पे स्टोर करना चाह रहे हो अपने सिस्टम में। तो मेरे लिए अभी मैं विंडोज़ यूज़ कर रहा हूँ, तो जैसे स्टार्टिंग में ही मैंने अपना जो लोकेशन है वो ई ड्राइव को दिया था, तो वही मैं यहाँ पे रख रहा हूँ दोबारा से। अभी के लिए क्या है कि मैं इसका नाम यहाँ से कॉपी करता हूँ या कट कर लेता हूँ, और जो ई ड्राइव के अंदर मैंने अलग से एक फोल्डर बना रखा है एंड्रॉयड स्टूडियो प्रोजेक्ट से। तो इस फोल्डर के अंदर आके मैं एक नया फोल्डर क्रिएट करूंगा सिर्फ इस एप्लीकेशन के लिए, ताकि इसका जो सोर्स कोड है वो यहाँ पे चला जाए। ओके। क्या बोल रहा है, इज ऑलरेडी एग्जिस्ट। ओके, कोई बात नहीं है। यहाँ पे टू लगा दूंगा मैं, तो ये हो जाएगा यहाँ पे। ये हो गया एंड ओके क्लिक कर देंगे, यानी कि अपना जो सोर्स कोड का पाथ है वो मैंने यहाँ पे सेट कर दिया है।
फोर्थ है लैंग्वेज। लैंग्वेज हमारे पास दो ऑप्शंस आते हैं, जावा एंड कोटलिन। तो अभी के लिए हम कोटलिन को यूज करेंगे, बिकॉज लेटेस्ट जो ट्रेंड है वो कोटलिन का चल रहा है, तो कोटलिन ज़्यादा वैल्यूएबल है, प्लस आपके लिए ज़्यादा इजी रहेगा काम करना। अगर आपको जावा ही अभी आपके लिए लैंग्वेज प्रेफर करते हो आप, तो आप जावा भी यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हो, बट अभी के लिए हम इस सीरीज के लिए कोटलिन यूज करेंगे। और फिफ्थ आता है मिनिमम एस डी के। अब मिनिमम एस डी के का यहाँ पे सेलेक्ट होके आ रखा है AP24 नोगट एंड्रॉइड 7.0। इसका मतलब ये हो गया कि इसको मैं जैसे सेलेक्ट करता हूँ ना कुछ और, तो इसका मतलब ये हो गया कि आपकी एप्लीकेशन जो आप बना रहे हो वो मिनिमम कौन से डिवाइस पर रन करेगी, है ना। यानी कि अगर मैं इसको कर देता हूँ जेली बेन पे, इसका मतलब ये होगा कि आपकी जो एप्लीकेशन है वो जो डिवाइस एंड्रॉइड 4.1 और उससे ऊपर वाले एंड्रॉइड वर्जन्स पे काम कर रहा है, चल रहा है, उनमें ये एप्लीकेशन आपकी रन हो जाएगी। लेकिन अभी बाय डिफॉल्ट एंड्रॉइड स्टूडियो भी क्या करता है ना कि एंड्रॉइड 7 ही आपका देता है, बिकॉज ऑफ गूगल मोबाइल सर्विसेज जो GMS जिनको बोलते हैं, वो लेटेस्ट एंड्रॉइड वर्जन्स पे ही काम ज़्यादा अच्छे से करती हैं। पुराने जो वर्जन आउटडेटेड हो चुके हैं, लाइक लॉलीपॉप हो गया या फिर नोगट हो गया, मार्समेलो हो गया, है ना, इन पे वो इतना अच्छे से परफॉर्म नहीं कर पाएंगे। इसलिए एंड्रॉइड स्टूडियो है वो भी मिनिमम एसडीके आपको रिकमेंड करता है एंड्रॉइड 7 ही आप रखो। इससे ऊपर भी अगर आप रखते हो तो इसका मतलब ये होगा कि आपकी एप्लीकेशन है वो, जैसे मैंने ओरियो सेलेक्ट कर दिया एंड्रॉइड 8 वर्जन, तो इसका मतलब ये होगा कि आपकी जो एप्लीकेशन है वो 8 से नीचे वाले डिवाइसेस में रन नहीं कर पाएगी, वो ऊपर वाले डिवाइसेस में ही चलेगी, 8 और 8 से ऊपर वाले में। ओके, तो अभी के लिए हम इसको नोगट रखते हैं एंड्रॉइड 7.0। एंड इसका एक आपको एफिशिएंसी भी मिल जाएगी कि लाइक योर एप्लीकेशन विल रन ऑन अप्रोक्सीमेटली 97.4% डिवाइसेस, है ना। मतलब मार्केट में जितनी भी डिवाइसेस हैं उसमें से आपकी एप्लीकेशन अप्रोक्स 97% डिवाइसेस में रन कर जाएगी स्मूथली, नो इश्यूज। ओके, एंड इसमें लास्ट है बिल्ड कॉन्फ़िगरेशन लैंग्वेज। तो इसमें ग्रूवी एंड कोटलिन DSL है, तो इसमें कोटलिन DSL ही हम रहने देंगे इसको, ये ग्रिडल फाइल की लैंग्वेज है। इसको अपन फिनिश क्लिक कर देंगे यहाँ पे, तो अपना जो बेसिक हेलो वर्ल्ड की एप्लीकेशन है उसका बिल्डिंग है वो स्टार्ट हो जाएगा यहाँ से। प्रोजेक्ट जो है वो अपना बिल्ड हो चुका है यहाँ पे सक्सेसफुली। अब चलते हैं अपने इसके कुछ फीचर्स के बारे में जानने के लिए और उसके कुछ टूल्स हैं उनके बारे में जानने के लिए। तो एंड्रॉइड स्टूडियो का जो ओवरव्यू है वो कुछ इस तरीके से आपको दिखने वाला है, जिसमें बाय डिफॉल्ट आपको दो फाइल्स हैं वो ओपन होके मिलेंगी, जिसमें पहली होगी एक्टिविटी मैन डॉट एक्सएमएल, दूसरी है मैन एक्टिविटी डॉट केटी। केटी का मतलब हो गया कोटलिन लैंग्वेज। अगर अपन जावा सेलेक्ट करते तो यहाँ पे डॉट जावा हो जाता। तो सबसे पहले इसकी बात करते हैं। ये है एक प्रीव्यू, यानी कि जो मोबाइल एप्लीकेशन के अंदर अपना यूआई जो दिखेगा यूजर को, यूजर इंटरफेस जो दिखेगा, ये वो वाला प्रीव्यू है। यहाँ पे आपको तीन बटन दिख रहे होंगे, तीनों का मतलब है यहाँ पे आप कोड देख पाओगे। सेकंड का मतलब है आप स्प्लिट कर पाओगे डिजाइन और कोड को। थर्ड का मतलब है ओनली आपको डिजाइन देखनी है तो, लेकिन अपने को दोनों काम करने हैं, तो स्प्लिट पे अपन क्लिक करते हैं। इसका मतलब ये होगा कि आपकी जो एप्लीकेशन है उसके अंदर ये वाला जो डिजाइन है वो भी शो होगा। ओके, और ये इसका बैकएंड पार्ट है कोटलिन लैंग्वेज के अंदर। इतना हो गया। इतना करने के बाद में अब चलते हैं इसके कुछ फीचर्स के लिए जानने के लिए। तो लेफ्ट में चलते हैं, सबसे पहले यहाँ पे आता है प्रोजेक्ट। प्रोजेक्ट का मतलब ये हो गया कि आपकी एप्लीकेशन के अंदर क्या क्या सोर्स कोड है वो आप यहाँ से देख सकते हो। उसकी कौन कौन सी फाइल्स हैं, कौन कौन से फोल्डर्स हैं उसके अंदर, और क्या क्या एक्स्ट्रा जो चीज़ें एंड्रॉयड कंटेन करता है, अपनी एंड्रॉयड एप्लीकेशन जो कंटेन करती है अपने अंदर, वो चीज़ें हैं। फिर आता है रिसोर्स मैनेजर। रिसोर्स मैनेजर के अंदर हो गया लोगो, कोई आइकन, अगर आपने कुछ इंपोर्ट कर रखा है अपने प्रोजेक्ट के अंदर, वो वाला यहाँ पे वो वाला यहाँ पे आ जाएगा। फिर नीचे आता है बिल्ड। बिल्ड का मतलब हो गया कि आपकी एप्लीकेशन ने आपकी एप्लीकेशन मतलब बिल्ड हो रही है, रन हो रही है, जो भी आपने उसको टास्क एग्जीक्यूट करने के लिए, परफॉर्म करने के लिए दिया है, वो उसका क्या प्रोग्रेस है। तो अभी थोड़ी देर पहले अपन ने जैसे प्रोजेक्ट को क्रिएट किया था, उसी टाइम पे प्रोजेक्ट अपना बिल्ड हो रहा था, तो बिल्ड जो उसका टास्क जो चल रहा था वो यहाँ पे इसके शो हो रहे थे। तो ये वाला टास्क अपना एग्जीक्यूट हुआ है, सक्सेसफुल हो गया, यहाँ पे नीचे मैसेज भी आ गया, बिल्ड सक्सेसफुल इन 30 सेकेंड्स। अब ये 30 सेकेंड जो टाइम आउट है, ये क्या करता है ना कि डिपेंड करता है आपके जो कंप्यूटर है उसके CPU पे, उसकी पावर पे डिपेंड करता है। अगर वो थोड़ा सा स्लो है तो ये थोड़ा टाइम लेगा उसमें, और वो पावरफुल है तो इसमें ऑब्वियस सी बात है वो थोड़ा टाइम कम लेके और आपको जल्दी एग्जीक्यूट कर देगा।
फिर आते हैं नीचे ऐप क्वालिटी इंसाइट्स। ऐप क्वालिटी इंसाइट्स का मतलब ये हो गया कि जैसे क्या होता है ना कि एप्लीकेशन जैसे अपन बनाते हैं तो वो वेरियस टाइप के एंड्रॉइड वर्जन्स में चलती है, वेरियस टाइप के एंड्रॉइड डिवाइसेस में चलती है ना। तो उसमें क्या होता है ना कि जरूरी नहीं है कि आपने एक एप्लीकेशन बनाई वो आपके डिवाइस में चल रही है या आपके वर्चुअल डिवाइस में चल रही है। तो जरूरी नहीं है कि वो सभी डिवाइसेस में परफेक्टली वैसी की वैसी चल जाएगी। हो सकता है कुछ एक डिवाइसेस के अंदर वो क्रैश भी कर जाए, या फिर वो कुछ अलग बिहेवियर करे, या फिर एएनआर ट्रिगर्स करे वो, है ना, एंड्रॉइड नोट एएनआर ट्रिगर्स करे वो। तो उन चीज़ों को डिटेक्ट करने के लिए एक गूगल की तरफ से एक एसडीके है फायरबेस का, फायरबेस क्रैशलिटिक्स। उस क्रैशलिटिक्स को अपन यहाँ पे इंपोर्ट, जब इन फ्यूचर वीडियोस में अपन वो चीज़ करेंगे, बट अभी के लिए मैं ब्रीफ में बता रहा हूँ आपको कि वो चीज़ें जैसे अपन फायरबेस का क्रैशलिटिक्स का एसडीके अपन सिस्टम के अपने प्रोजेक्ट के अंदर ऐड कर लेंगे, तो जिस भी डिवाइस के अंदर अपनी एप्लीकेशन क्रैश हुई है या नहीं हुई है, कुछ भी एएनआर ट्रिगर हुआ वहाँ पे, तो वो आपको यहाँ पे देख सकते हो आप। यानी कि यहाँ से आप डायरेक्टली उस इश्यू को पकड़ सकते हो, उस एरर को पकड़ सकते हो कि किस रीजन से ये वाली एप्लीकेशन है, ये वाला कोड है, क्यों क्रैश हुआ, क्यों, किस, क्या जो भी रीजन रहा होगा, ठीक है। और फिर आते हैं लोगकैट पे। अब लोगकैट एक ऐसी चीज है जो आपको, मतलब जैसे आपने कुछ डेटा पास किया या कुछ आप डेटा रिट्रीव कर रहे हो नेटवर्क कॉल से, एपीआईज वगैरह से, नेटवर्क से, है ना। तो वो डेटा अगर आपको रीड करना है लोकली कंसोल लगा के, जिसको अपन कंसोल बोलते हैं ना, तो वो यहाँ पे आप रीड कर सकते हो लोगकैट के अंदर, लॉग्स लगा के, उसके मतलब जो भी लॉग्स आएंगे निकल के। फिर आता है प्रॉब्लम्स। प्रॉब्लम्स हो गया कि जैसे मान लो आपने कोई यूआई डिजाइन करी, उसमें कुछ आपने फ़ॉन्ट की साइज़ है या फिर लेआउट की जो विड्थ हाइट है, वो आपने कुछ अनअप्रोप्रिएट लगा दी, लाइक जो मतलब यूआई को आपका बिगाड़ सकती है। तो वो चीज़ें, कुछ वार्निंग्स हो गई या कुछ एरर्स हो गए, वो आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएंगे। फिर नेक्स्ट है टर्मिनल। टर्मिनल वो चीज़ है कि अब टर्मिनल वही सीएमडी की तरह टर्मिनल काम करेगा आपका यहाँ पे। तो अगर आपको कुछ भी कमांड एग्जीक्यूट करनी है तो टर्मिनल आप यूज में ले लोगे यहाँ पे। फिर आता है नीचे गिट, गिट वर्जन कंट्रोल। ये वर्जन कंट्रोल में हो गया कि अगर आपका प्रोजेक्ट आपने गिटहब पे डाल रखा है या फिर आपने गिटहब से उसको फेच किया, क्लोन किया है, तो आप उसका जो भी डिटेल्स है वो यहाँ पे आप देख सकते हो। कमिट मैसेज है यहाँ पे आप चेक कर सकते हो। यहाँ पे इतना काम हो गया। फिर आते हैं राइट साइड में। राइट साइड में अपने पास नोटिफिकेशन होगा कि आपने रिसेंटली क्या क्या ऑपरेशंस आपने किए हैं इस प्रोजेक्ट पे, तो नोटिफिकेशन आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगी। फिर है ग्रेडल। अब ग्रेडल के कुछ ग्रेडल भी एक अलग टॉपिक है वैसे, इसको मैं आपको नेक्स्ट वीडियोस में बताऊंगा कि क्या ग्रेडल चीज़ है। और फिर आता है डिवाइस मैनेजर। डिवाइस मैनेजर होगा जैसे कि आपने कोई भी फिजिकल डिवाइस कनेक्ट कर रखा है, उसकी लिस्ट यहाँ पे आ जाएगी। आपने कोई एमुलेटर यानी कि वर्चुअल डिवाइस आपने कुछ क्रिएट कर रखा है, तो वो उसकी लिस्ट यहाँ पे आ जाएगी। जैसे मैंने दो वर्चुअल डिवाइस है वो बना रखे हैं, पहले से ही बना रखे हैं। तो यहाँ पे दोनों का नाम आ रहा है, विद उसका नाम और उसका एंड्रॉइड वर्जन भी आ रहा है यहाँ पे, ओके। फिर आता है रनिंग डिवाइस। अगर आपने वर्चुअल डिवाइस को रन कर रखा है या मतलब एमुलेटर को चला रखा है, तो उसका स्टेटस यहाँ पे दिख जाएगा, आपको उसकी स्क्रीन दिख जाएगी यहाँ पे बेसिकली। और ये है जेमिनी का जो भी न्यू एआई आ चुका है, जेमिनी गूगल की तरफ से। अब चलते हैं ऊपर की साइड में। ऊपर की साइड में आपको कुछ यहाँ पे मेन्यूज मिलेंगी थ्री डॉट के अंदर, जिसमें आपको फाइल है, एडिट, व्यू, ये आप जितना इनको यूज में लोगे तभी वो चीज़ें आपको ज़्यादा समझ में आएंगी। ये चीज़ें धीरे धीरे जैसे जैसे हम एंड्रॉइड स्टूडियो को यूज में लेंगे, एप्लीकेशंस बनाएंगे, उसमें कुछ काम करेंगे, तो वैसे वैसे जो चीज़ें होंगी वो मैं ऐसे आपको समझाऊंगा। थोड़ा सा बेसिकली इसमें मोटा मोटा जो चीज़ें हैं वो अपन ऐसे समझते हैं। अब जैसे इस पे आते हैं, तो यहाँ पे आपकी एप्लीकेशन, सॉरी, आपका डिवाइस जो वर्चुअल डिवाइस है या फिजिकल डिवाइस है, उसका नाम यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा। तो इसके नेक्स्ट में है एप्लीकेशन, ये है कॉन्फ़िगरेशन। तो अगर ये कॉन्फ़िगरेशन आपको यहाँ पे ग्रीन है विदाउट एनी कोई रेड मार्क और रेड क्रॉस, दैट मीन्स आपका मॉड्यूल है वो बिल्ड हो चुका है। अब मैं एक चीज़ आपको यहाँ पे बताता हूँ छोटी सी। हर एप्लीकेशन अपने आप के अंदर एक मॉड्यूल होती है। जो भी उसका सोर्स कोड है वो कंप्लीटली एक बिल्ड बनता है उसका, और वो अपने आप को एक मॉड्यूल बनाता है, ओके। ये मॉड्यूल ही चल के आपके एप्लीकेशन, आपके जो डिवाइस में रन होता है और एज ए एप्लीकेशन वो वर्क करता है। तो उस मॉड्यूल को अपन कैसे बनाएंगे? बाय डिफॉल्ट तो आपका एंड्रॉइड स्टूडियो है वो एप्लीकेशन के लिए मॉड्यूल क्रिएट कर देता है, बट इन सम केसेस अगर आपका नेटवर्क फेल हो गया या फिर कुछ भी फेलियर की वजह से वो मॉड्यूल आपका बन नहीं पाया, उसके लिए आपके पास ये वाला बटन है, मेक मॉड्यूल हेलो वर्ल्ड डॉट ऐप। ये मॉड्यूल है, इस पे जैसे आप क्लिक करोगे तो आपकी बिल्डिंग प्रोसेस है वो दोबारा से देखना यहाँ पे स्टार्ट हो चुकी है। मैं आपको यहाँ वाले करके दिखा देता हूँ।
जो भी टास्क है वो दोबारा से एग्जीक्यूट होने स्टार्ट हो गए यहाँ पे, है ना। अभी इसका स्टेटस आ जाएगा थोड़ी देर में कि ये बिल्ड सक्सेस हुआ है कि फेल हुआ है। और अभी मैं आपको दिखा देता हूँ इसका रिजल्ट। ओके, बिल्ड है वो सक्सेसफुल हो चुका है दोबारा से अपना 16 सेकेंड के अंदर। ये इतना काम हो गया। अब नेक्स्ट है अप्लाई चेंजेस एंड रीस्टार्ट एक्टिविटी। अब मान लीजिए कि आपने कुछ चेंज कर दिया यूआई लेवल पे, बस आपको पूरी एप्लीकेशन रन ना करके सिर्फ उस एक्टिविटी या उस पेज को ही रन करना है आपको। उसके लिए आपका ये वाला बटन काम आएगा। नेक्स्ट बटन है अप्लाई कोड चेंजेस, यानी कि आपने कुछ जो चेंजेस किए हैं किसी पेज, पर्टिकुलर पेज पे या किसी पर्टिकुलर व्यू के अंदर, तो आप उनको सिर्फ रन करना चाहते हो, आप यहाँ पे उसको क्लिक कर सकते हो और रन कर सकते हो। ये डिबगिंग टूल है, इन फ्यूचर वीडियोस में आपके आगे आएगी। ये ग्रेडल सिंक करने का है। लाइक आपका ग्रेडल फेल हो गया किसी कारण से, तो आप उसको दोबारा से सिंक कर सकते हो यहाँ से अपने प्रोजेक्ट को ग्रेडल फाइल्स के साथ में सिंक करने के लिए ये बटन है। बाकी आपका गूगल अकाउंट है, आपने ऑलरेडी अगर कर रखा है तो ठीक है, अदरवाइज यहाँ पे आप लॉग इन कर सकते हो। ये हो गया इसका बेसिक सा एक टूर और फीचर, जो मोस्टली यहाँ पे आपको पता होना चाहिए, इसलिए मैंने आपको ये ब्रीफ में बता दिया है। अब करते हैं एप्लीकेशन को रन। रन करने के लिए सबसे पहले अपने जो भी फिजिकल डिवाइस है या फिर रनिंग डिवाइस, अब मैं आपको छोटा सा ये भी बताता हूँ कि अगर आपको आपने वर्चुअल डिवाइस नहीं क्रिएट किया तो आप कैसे करोगे। तो आप डिवाइस मैनेजर पर जैसे क्लिक करोगे तो यहाँ पे आपको प्लस का आइकन मिलेगा। इस आइकन पे क्लिक करते हो तो क्रिएट वर्चुअल डिवाइस पे सिलेक्ट करना है। इसके बाद में अपने आप डिवाइस का जो भी नाम या कौन से टाइप का डिवाइस आप बनाना चाह रहे हो, इस पे कुछ लिस्टिंग है, उस लिस्ट से आप उसको सेलेक्ट कर लेना। एंड जैसे मैं पिक्सल 8 प्रो पे सेलेक्ट करता हूँ, इसकी साइज इतनी है और ये इसका स्क्रीन साइज है। मैं नेक्स्ट पे क्लिक करता हूँ। यहाँ से कुछ एंड्रॉयड के वर्जन्स आपको देखने को मिलेंगे, यानी कि एंड्रॉयड एपीआई लेवल्स आपको देखने को मिलेंगे, उसको सेलेक्ट कर लेना है। अपसाइड डाउन केक है, वेनिला आइसक्रीम है। वेनिला आइसक्रीम अभी जो लेटेस्ट है, ये इसका सेकंड लास्ट है, 34। एंड ये पाई वर्जन है, ये क्यू वर्जन है, ये आर वर्जन है, एस वर्जन है। इस तरीके से जो भी आपके तिरामिसु वर्जन आ गए एंड्रॉइड 30, ये सारे वर्जन आपको देखने को मिलेंगे इसके अंदर। आपको कौन सा वर्जन का एमुलेटर आपको क्रिएट करना है वो आप यहाँ से सेलेक्ट करेंगे। मैंने ऑलरेडी डाउनलोड कर रखे हैं वेनिला आइसक्रीम, अपसाइड डाउन के डाउनलोड कर रखे हैं, तो यहाँ पे मेरे पास डाउनलोड का ऑप्शन नहीं आ रहा। बाकियों पे देखना आप एरो का बटन दिख रहा है आपको, ये डाउनलोड करने के लिए है। तो मैंने ऑलरेडी कर रखा है, तो मैं इस पे नेक्स्ट कर दूंगा। नेक्स्ट करने के बाद में यहाँ पे मेरे को कॉन्फ़िगरेशन आ जाएगा कि आप इसका क्या नाम रखना चाह रहे हो, और कुछ जो तार चीज़ें वो यहाँ पे आ जाएंगी। मैं इसको सिंपली फिनिश कर दूंगा। फिनिश कर दिया। मेरी जो वर्चुअल डिवाइस है वो बन के क्रिएट हो गई यहाँ पे, पिक्सल 8 प्रो, ये AP34, ये वाली नई वाली यहाँ पे क्रिएट हो चुकी है। मैं इसको अगर रन करता हूँ तो यहाँ से मैं इसको रन कर लूंगा। हालांकि मैं रिकमेंड करूंगा, अगर आपका सिस्टम इतना पावरफुल नहीं है कि लाइक उसका प्रोसेसर थोड़ा सा स्लो है या फिर थोड़ा आउटडेटेड है, पुराना है, तो आप एमुलेटर यूज ना करो। आप फिजिकल डिवाइस से ही अपनी एप्लीकेशन यूएसबी डिबगिंग से आप एप्लीकेशन को रन कर लो, या फिर आप वायरलेस डिबगिंग यूज कर लो। अगर आपको नहीं पता है वायरलेस डिबगिंग आप कैसे कर सकते हो, तो उसका मैंने एक सेपरेट वीडियो बना रखा है जो आपको अभी स्क्रीन पे भी दिख रहा है और आई कार्ड पे आपको देखने को मिल जाएगा। डिस्क्रिप्शन में मैं उसको ऐड कर दूंगा। प्लस अब दूसरी बात यह है कि एंड्रॉयड स्टूडियो जो अपने सेगमेंट का सबसे हैवीएस्ट सॉफ्टवेयर है वैसे, तो इसमें एमुलेटर हो गया, एंड्रॉयड एसडीके हो गया, एनडीके हो गया, ये चीज़ें मिलके इस सॉफ्टवेयर को सबसे हैवी बना देती हैं, जिससे आपकी जो सिस्टम की रैम है वो काफ़ी कंज्यूम करता है, और काफ़ी मतलब फिर एकदम बहुत ही स्लो ये वर्क करेगा। इसका जो भी आउटपुट आएगा वो बहुत स्लो वर्क करेगा। तो इससे बढ़िया है कि आप अपना फिजिकल डिवाइस है वो ही रन करें इसके अंदर। तो मेरा जो एमुलेटर है वो यहाँ पे रन हो चुका है, पिक्सल 8 प्रो। और इसके अंदर मैं अगर मान लो ये एप्लीकेशन रन करना चाहता हूँ तो मैं यहाँ पे सिंपली इस पे ग्रीन बटन पे क्लिक करूंगा, रन एप्लीकेशन। और रनिंग का जो टास्क चल रहा है उस पे बिल्ड पे चल के अपन देख लेंगे। यहाँ पे एक रन का आपके पास देखने को मिलेगा। एंड जो भी प्रोसेस है वो अपनी यहाँ पे एग्जीक्यूट हो चुकी है, और एप्लीकेशन वो भी रन हो चुकी है। हेलो वर्ल्ड एप्लीकेशन जैसे एक्टिविटी मैन के अंदर था, ये यहाँ पे आ चुका है, हेलो वर्ल्ड। ओके। अब एक छोटा सा जो ब्रीफ में मेरे को आपको बताना है वो रह गया कि प्रोजेक्ट के अंदर क्या क्या चीजें कंटेन होती हैं, ठीक है। अब सबसे पहले चलते हैं यहाँ पे मैनिफेस्ट के अंदर। मैनिफेस्ट का एक फोल्डर अपने पास बना हुआ है। इसके अंदर कौन सी फाइल है, इसके अंदर एक एंड्रॉइड मैनिफेस्ट डॉट एक्सएमएल फाइल है। अभी इसका क्या काम है, ये सबसे अहम रोल निभाती है एंड्रॉइड एप्लीकेशन के अंदर। इसके बिना आपकी एप्लीकेशन वो रन नहीं हो सकती।
तो इसमें क्या होता है ना कि आपकी एप्लीकेशन का एक समरी होती है, ये बोल सकते हैं कि समरी होती है, जिसमें आपका नाम होता है, एप्लीकेशन का लोगो होता है, उसकी थीम होती है, उसके कुछ कंटेंट होते हैं, टारगेट एपीआईज होती है, प्लस आपकी एप्लीकेशन में कितने पेजेस हैं, कौन कौन से पेजेस हैं, एक्टिविटी जिनको अपन बोलते हैं। तो वो एक्टिविटीज का जो डिक्लेरेशन है वो यहाँ पे ही होता है। अगर आपने किसी एक्टिविटी का डिक्लेरेशन यहाँ पे नहीं कर रखा है तो आपकी एप्लीकेशन उस एक्टिविटी को रन नहीं कर पाएगी। ओके। और जो आपने मान लीजिए आपकी एप्लीकेशन का क्या पर्पस है, क्या बिहेवियर है उसका, मान लीजिए कि अ, आपने एप्लीकेशन बनाई कैमरा के लिए, या फिर आपने एप्लीकेशन बनाई कोई फाइल अपलोड कर रहे हो आप, या कोई चीज़ फाइल डाउनलोड कर रहे हो आप, तो वैसी बात है, आपको डिवाइस की गैलरी या फिर उसकी फाइल मैनेजर की एक्सेस चाहिए, आपको स्टोरेज की परमिशन चाहिएगी। तो परमिशंस जो होती हैं, यूजर से आप जो परमिशंस मांगते हो उनका डिक्लेरेशन मैनिफेस्ट फाइल के अंदर ही होता है। प्लस नोटिफिकेशंस बनाते हो आप, ब्रॉडकास्ट बनाते हो, उनका डिक्लेरेशन भी यहीं पे होता है। तो इन चीज़ों के लिए मैनिफेस्ट फाइल का यूज किया जाता है मोस्टली। फिर आते हैं अपन कोटलिन प्लस जावा वाले फोल्डर के अंदर। यहाँ पे आपको 3 फ़ोल्डर्स देखने को मिलेंगे, जिनको आप 2 वालों को, नीचे वालों को आप इग्नोर करोगे, जो टेस्टिंग पर्पसेस के लिए, जो एंड्रॉयड खुद अपने आप के अंदर ही उनको एग्जीक्यूट करता है, रन करता है। फिर अपन आते हैं पहले वाले के अंदर। तो पहले वाला जो फ़ोल्डर है उसमें आपको आपकी जो भी एक्टिविटीज़ हो गई, पेजेज़ हो गए, क्लासेस हो गई, है ना? वो सारी चीज़ें आपको यहाँ पे देखने को मिलेंगी। तो मैन एक्टिविटी अपने पास सिर्फ एक ही पेज है फिलहाल के लिए, तो मैन एक्टिविटी का जो बैकएंड क्लास है वो इसके अंदर है। कुछ और नया अपन बनाएंगे तो वो इसी के अंदर जाएगा। फिर आते हैं अपन आरईएस वाले फोल्डर के अंदर। आरईएस का मतलब होगा रिसोर्सेज, यानी कि उस एप्लीकेशन के अंदर क्या क्या आपने एक्स्ट्रा डाल रखा है, लाइक कुछ लोगो, इमेज, फोटो, वीडियो, कोई फाइल, ऐसा कुछ, है ना? कुछ लेआउट्स उसके, कुछ क्या यूआई है उसकी, वो वाली चीजें। तो सबसे पहला फोल्डर इसमें आता है ड्रॉएबल। ड्रॉएबल का मतलब ये है कि आपके एप्लीकेशन में आपने कुछ आइकन लगा रखा है, कोई फोटो डाल रखी है, कोई ऐसा एसवीजी फाइल डाल रखी है आपने, है ना, वेक्टर फाइल डाल रखी है, तो वो सारी चीजें, आइकन्स जितने भी हो गए, फोटो इमेजरी जो फोटोज हैं, वो सारी ड्रॉवेबल के अंदर आएंगी। फिर है लेआउट। लेआउट हो गया बेसिकली आपका यूआई। यूआई का जो भी पार्ट है, आपने क्या यूआई बनाया है, क्या इंटरफेस आपने दिखा रहे हो अपने यूजर को, वो सारी जो फाइल्स होंगी वो यहाँ पे आपको देखने को मिलेंगी लेआउट के अंदर। जैसे मैं इस पर क्लिक करता हूँ तो ये आपका एक्सएमएल फाइल है और यूआई पार्ट है। फिर आता है मिप मैप। मिप मैप का मतलब होगा कि आपकी एप्लीकेशन का आइकन, जो लॉन्चर आइकन जिसको बोलते हैं, लॉन्चर आइकन है, वो मिप मैप के अंदर बनता है। नेक्स्ट वीडियोस में आपको मैं बताऊंगा कि कैसे आप परफेक्टली बना सकते हो। कुछ लोग उसको अलग तरीके से बनाते हैं तो वो गलत तरीका है, इसको भी मैं आपको बता दूंगा कैसे बनाते हैं। फिर आते हैं वैल्यूज। वैल्यूज के अंदर कुछ अलग फाइल आपको देखने को मिलेंगी 3-4। इसमें कलर्स हो गया। अब कलर्स की एक फाइल ऐसी है जिसमें आप, ये बेसिकली काम करता है की और वैल्यू वाले पेयर के हिसाब से। कि जैसे मान लीजिए आपने यहाँ पे कलर का एक की दे दिया, ये इसका व्हाइट की है, की नेम है, और ये इसकी वैल्यू है, यानी कि ये कलर कोड है इसका। अगर मैं मान लो कहीं पे भी यूआई के अंदर व्हाइट लिखूंगा, कलर व्हाइट, तो मेरी ये वाली वैल्यू वहां पे जाके सेट हो जानी है। मेरे को बार बार मतलब ये हैश कोड लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी कलर के लिए। ओके। ऐसे ही है स्ट्रिंग। स्ट्रिंग में जैसे मान लीजिए एप्लीकेशन का नाम है हेलो वर्ल्ड, तो मैं ऐप नेम कहीं पे भी लिखूंगा तो वहां पे जाके मेरा हेलो वर्ल्ड जाके सेट हो जाना है। ऐसा नहीं है कि मेरे को बार बार हर जगह पे हेलो वर्ल्ड लिखना पड़ेगा, नहीं। मैं ऐप नेम लिखूंगा, वहां पे मेरा हेलो वर्ल्ड अपने आप कॉल हो जाएगा वहां पे। ये की वैल्यू की तरह काम करता है। फिर आते हैं थीम पे। अब थीम हो गई अपने पास, ऑब्वियस सी बात है, आज के टाइम पे जो भी एप्लीकेशन बन रही है डार्क मोड पे भी बनने स्टार्ट हो गई है। तो थीम आ गया, तो नाइट मोड और डे मोड। ये बाय डिफॉल्ट आपके पास डे मोड की थीम है, और ये नाइट वाला जो भी है ये नाइट मोड की थीम है। इन थीम को भी अपन साथ के साथ बनाएंगे, और एप्लीकेशन के अंदर जितने फीचर्स होंगे वो सारे अपन देखेंगे इसके साथ में। और ये इसका एक ब्रीफली ओवरव्यू हो गया। फिर आता है एक एक्सएमएल। एक्सएमएल के अंदर कुछ आपके जैसे अ, आपने कुछ रूल सेट करना है अपनी एप्लीकेशन के लिए। जैसे आपकी एप्लीकेशन डिवाइस स्टोरेज से कुछ फाइल उठा रही है, कुछ एक्सेस कर रही है, तो आपको उसका एक रूल सेट करना पड़ेगा। वो रूल आपको यहाँ पे डिक्लेयर करना है एक्सएमएल फाइल के अंदर, सॉरी एक्सएमएल फोल्डर के अंदर। जैसे आपकी एप्लीकेशन कुछ प्रेफरेंसेस स्क्रीन बना रही है, कुछ सेटिंग स्क्रीन्स बना रही है, तो वो प्रेफरेंस स्क्रीन्स जो एक्सएमएल में बनती है वो यहाँ पे आपको डिक्लेयर करनी पड़ेंगी, आपको बनानी पड़ेंगी। इतना काम हो गया। फिर आते हैं अपन इसको कोलैप्स करते हैं और ग्रेडल स्क्रिप्ट्स पे आते हैं। ग्रेडल स्क्रिप्ट्स के अंदर आपको कुछ फाइल्स देखने को मिलेंगी। 2 फाइल का नाम है आपको सिमिलर देखने को मिलेगा, build डॉट ग्रेडल डॉट केटीएस। अब एक इसमें है प्रोजेक्ट लेवल पे और एक है इसमें मॉड्यूल लेवल पे। सबसे पहले प्रोजेक्ट लेवल को ओपन करते हैं।
प्रोजेक्ट लेवल के अंदर आपको देखने को मिलेंगी कुछ प्लगइन्स है, वो उनको आपने एंड्रॉइड स्टूडियो ने इंपोर्ट कर रखा है। तो ये बाय डिफ़ॉल्ट होता है वैसे। और इनमें कुछ और चीज़ें अपने को, कुछ और एसडीके अपन जब इंपोर्ट करेंगे इन फ्यूचर, तो यहाँ पे अपन उसको पहले इंपोर्ट करेंगे और उसके बाद ही हम बाकी ये काम करेंगे। तो नेक्स्ट फाइल है वो मॉड्यूल लेवल की। मॉड्यूल लेवल में आपकी एप्लीकेशन से संबंधित, उससे रिलेटेड कुछ चीज़ें होती है, कुछ डिक्लेरेशंस होते हैं। जैसे इसमें एंड्रॉइड का जो ब्लॉक है, इसमें आपका नेम स्पेस का मतलब वही पैकेज नेम है ये। तो ये आपको मैंडेटरी है यहाँ पे फिल करना। फिर आता है कंपाइल एसडीके। कंपाइल एसडीके का मतलब 34 है अभी। तो इसका मतलब ये होगा कि आपकी जो एप्लीकेशन है वो कौन से एंड्रॉइड वर्जन के अगेंस्ट कंपाइल होनी है, मतलब कौन से वर्जन के साथ वो वहाँ पे उसको रन करना है। फिर आता है डिफ़ॉल्ट कॉन्फ़िगरेशन। डिफ़ॉल्ट कॉन्फ़िगरेशन में आपकी एक तो एप्लीकेशन का नाम आ गया, वही अब पैकेज नेम आ गया। मिन एसडीके का मतलब मिनिमम एसडीके हो गया 24। यानी कि ये वही है जो स्टार्टिंग में मैंने आपको बताया था कि एंड्रॉइड 7 बाय डिफ़ॉल्ट सेलेक्ट किया था एंड्रॉइड स्टूडियो ने, कि एंड्रॉइड 7 जो है वो आपके लिए मिनिमम वर्जन है, उससे नीचे के वर्जन्स में आप एप्लीकेशन को रन नहीं कर सकते हो। फिर आता है टारगेट एसडीके। टारगेट एसडीके का मतलब होगा कि मैक्सिमम एसडीके, यानी कि आप किस वर्जन तक आप अपनी एप्लीकेशन को बना रहे हो, और उससे ऊपर वाली वो जो वर्जन्स हैं उनमें ये एप्लीकेशन काम नहीं करेगी। ये इसका टारगेट एसडीके हो गया। वर्जन कोड और वर्जन नेम ये सिमिलर चीज़ें। इसमें आप जैसे एप्लीकेशन जैसे आपने बनाया, प्ले स्टोर पे आपने डाल दिया वर्जन 1। अब जब आप नेक्स्ट वर्जन डालोगे तो वहाँ पे नेक्स्ट वर्जन ही जाएगा, ना कि वर्जन 1, और 1 से माइनस भी नहीं जाएगा। मतलब ये जो है इंटीजर वैल्यू है, ये हमेशा इंक्रीमेंट फॉर्मेट में ही होनी चाहिए, डिक्रीमेंट में नहीं हो सकती है। मतलब माइनस नहीं हो सकती, ये प्लस में होनी चाहिए हमेशा। और वर्जन नेम है ये आप कुछ भी रख सकते हो यहाँ पे, बट रेफरेंस के लिए जैसे 1.0 2.0 इस तरीके से चलता रहता है। यहाँ पे आप अपना नाम भी रख सकते हो, नो इश्यूज। फिर है कुछ नीचे डिपेंडेंसीज। डिपेंडेंसीज होगी जैसे कोई भी आपने थर्ड पार्टी लाइब्रेरी, अभी बाय डिफॉल्ट जितने भी एंड्रॉइड से रिलेटेड हैं, मटेरियल हो गया, कुछ एक्टिविटीज रिलेटेड हो गया, लेआउट से रिलेटेड हो गया, वो सारी डिपेंडेंसी बाय डिफॉल्ट यहाँ पे एंड्रॉइड की तरफ से ऑलरेडी इंपोर्टेड है। बट कुछ इन फ्यूचर जब आप कुछ थर्ड पार्टी लाइब्रेरीज को इंपोर्ट करोगे तो उनका डिक्लेरेशन आपको यहाँ पे देना होगा। ठीक है, इतना समझ में आ गया? तो आई होप कि जो भी मैंने आपको इतना ब्रीफली बताया है, और थोड़ा सा वीडियो लंबा हो सकता है मे बी ये, लेकिन मैं चाहता हूँ कि आपको सारी चीज़ें पहले स्टार्ट करने से पहले ये चीज़ें आपको पता होनी चाहिए कि कौन सी चीज़ कहाँ पे क्या काम आ रही है। ओके, तो आई होप कि वीडियो आपको पसंद आया होगा। एंड अगर पसंद आया तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर द वीडियो। थैंक यू सो मच।